Hello and welcome to Rajdhani News Gurugram. Today we have with us Dr. Chetna Jain. She is a highly progressive and an experienced gynecologist, and she works as director owner at Dr. Chetna's Clinic and as director and senior consultant at Cloud9 Hospital, Sector 14. So today we are here with her to have a discussion on pregnancy and COVID and what sort of precautions and measures are to be taken in the prenatal period. Hello ma'am, welcome to Rajdhani News Gurugram. Thank you, thanks for calling me. So ma'am, are pregnant women more susceptible to COVID-19 or at higher risk for complications of COVID-19? So question, I think I'll put it in Hindi so that more number of people can understand. So the question is कि कोविड लेडीज़ को ज़्यादा होगा क्या प्रेग्नेंट पेशेंट्स को? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोविड प्रेग्नेंट वेमेन को ज़्यादा होगा. जितना चांस किसी भी एक आम बंदे के हैं उतना ही है. हाँ, प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी थोड़ी लो होती है और अगर डिज़ीज़ हो जाए तो डिज़ीज़ का जो सिवियरिटी है वो ज़्यादा हो सकता है और कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा हो सकते हैं. पर प्रेग्नेंट वेमेन को ज़्यादा डरने की बात नहीं है. उनको भी वही यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेने हैं जो बाकी सबको लेने हैं. हम अपने ओपीडी में देख रहे हैं कि बहुत लोगों ने अपनी प्रेगनेंसी को डेफर कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है कोविड के डर से. लेकिन उसमें एक खतरा है. काफ़ी लोग जो वर्ज ऑफ फर्टिलिटी पर हैं, जो 30-32 ईयर्स हैं, जिनकी फर्टिलिटी डिक्लाइन कर रही है, अगर वो फर्दर अभी प्लान नहीं करते हैं, फर्दर डिले करते हैं, तो उसमें उनको लेटर ऑन कंसेप्शन इश्यूज़ हो सकते हैं. इसलिए कोविड के डर से अपनी प्रेगनेंसी पोस्टपोन ना करें, एहतियात रखें और आराम से आपकी प्रेगनेंसी निकल जाएगी. कोविड से डरे नहीं. मैम, क्या कोविड की वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ती हैं? कोविड की वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन, अगर कोविड हो जाता है, अब कोविड दो तरह से हो सकता है, आपको भी पता है, सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक. अगर एसिम्टोमेटिक कोविड है तो जनरली पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती. उन्हें सिर्फ रेस्ट के लिए कहा जाता है, उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जाता है. उनकी रिपोर्ट्स हम टेली कंसल्टेशन से व्यू कर लेते हैं और जब पेशेंट्स के 2 वीक्स की नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है तब वो वापस रेगुलर पाइपलाइन में रेगुलर चेकअप के लिए आने लग जाते हैं. लेकिन अगर वो सिम्टोमेटिक हो जाएं, अब सिम्टोमेटिक मतलब ये कि उनका ऑक्सीजन ड्रॉप होने लग जाए, उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें आईसीयू वाले हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना पड़ सकता है. और रिकवरी में अगर वो एडवांस प्रेगनेंसी में हैं तो उन्हें थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है. जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, क्या वो वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं कोविड-19 से बचने के लिए? प्रेग्नेंट लेडीज़ वैक्सीनेशन नहीं लगवा सकते क्योंकि अभी इसके बारे में तथ्य और जानकारी एडिक्वेट नहीं है. अभी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है. तो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन यही है कि अगर आपको जो कोई डिज़ीज़ है या आप प्रेग्नेंट हैं या आप अगर ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं और अगर आपको पता नहीं अभी तक, क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो बेहतर है कि आप ना लगवाएं और यूनिवर्सल प्रिकॉशन लेते रहें. मैम, प्लेसेंटा क्या है और क्या इन्फेक्शन वहाँ तक पहुँच सकता है? प्लेसेंटा जो है वो माँ और बच्चे के बीच में कनेक्शन होता है. प्लेसेंटा अगर आप देखना चाहें तो अगर आपने कभी गोबर का थेपला देखा होगा, बिल्कुल उस शेप में होता है, डिस्क शेप में. उसके सेंटर से एक कॉर्ड निकलती है जो कि बच्चे के नेवल में जाती है. ये तकरीबन 500 ग्राम का होता है और ये डिलीवरी के बाद, बेबी की डिलीवरी के बाद ये निकल आता है. ये जो प्लेसेंटा है ये बच्चे को खान पान, खून और ऑक्सीजन पहुँचाने में मदद करता है. इसमें कोरोना वायरस जो है, आपका सवाल क्या था? मैं बाद पर प्लेसेंटा समझाने में भूल गई आपका सवाल. कि जो इन्फेक्शन है क्या वो प्लेसेंटा तक पहुंच सकता है? इन्फेक्शन अभी बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड केसेस नहीं हैं. पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही केस रिपोर्ट हुए हैं जहां ये कह रहे हैं कि प्लेसेंटा से ये इन्फेक्शन माइग्रेट किया है न्यूबॉर्न को, लेकिन अभी भी कोई वैलिड प्रूफ नहीं है. और प्रीनेटल केयर को किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है कि जो कोरोना वायरस को कांटेक्ट करने का रिस्क है वो कम किया जा सके? सो सबसे पहली बात ये है कि जब तक आपका नंबर नहीं आता डॉक्टर्स के ऑफिस में, तब तक आप अपनी कार में या बाहर खुले में बैठें. जब आप हॉस्पिटल विज़िट करें तो N95 मास्क पहनें और उसे नोज़ से बिल्कुल उतरने ना दें. अपना वॉशरूम, हैंड वॉशिंग सब कुछ घर से करके आएँ ताकि आपको पब्लिक वॉशरूम यूज़ ना करना पड़े. हम ये भी कोशिश करते हैं कि बीच बीच में अगर पेशेंट की प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, अनइवनफुल, लो रिस्क है, तो उनकी विजिट्स हम कम कर दें. उनको महीने में एक बार की बजाय 2 महीने में एक बार बुला लें और उनके जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं वो फ़ोन पे बता के उनको रिपोर्ट हम ऑनलाइन चेक कर लें. अगर वो ऐसा करेंगी, और प्लस उन्हें ये टाइमिंग भी देखना चाहिए. अगर डॉक्टर का टाइमिंग 6 to 8 शाम को बहुत बिजी है
तो वो सुबह के टाइम जाएं। ऐसी कोशिश करें कि फ़र्स्ट अपॉइंटमेंट ले लें तब भीड़ ना हो, तो उस वक्त वो जल्दी से दिखा के निकल जाएंगी बिफ़ोर कि और लोग मिले हैं। तो कोशिश ये रहे कि कम से कम लोग लेके जाएं, कम से कम लोग डॉक्टर के चेंबर में जाएं। डॉक्टर भी अपने चेंबर में प्यूरीफायर वगैरह रखते हैं एयर क्लीन रखने के लिए, क्योंकि इंडोर स्टैगनेंट एयर इज़ मोर रिस्की कंपेयर टू आउटडोर फ्रेश एयर। और अगर एक प्रेग्नेंट पर्सन जो है वो कोविड-19 के सिम्टम्स डेवलप करते हैं तो उसके बाद उनको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए? अगर सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आपको सर्दी, खांसी, बुखार छींक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोविड हो, पर सबसे पहले आप ऐसा करें कि होम कलेक्शन करके अपना सैम्पलिंग करवा लें। अब सैंपल होने के बाद अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो कोविड कंफर्म हो जाता है, लेकिन अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपको कोविड नहीं हो सकता, क्योंकि टेस्ट का फॉल्स पॉजिटिव 30% है। और अगर आपको नेगेटिव आने के बाद भी अगर सिम्टम्स लगते हैं तो 5 दिन के बाद रिपीट सैंपल कराएं। तो अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब आपको कोविड है। अगर आपको कोविड पॉजिटिव आ गया है तो सबसे पहले आप अपने आप को अपने घर में बच्चों और बुज़ुर्गों से आइसोलेट कर लें, अलग रूम में रहें, अपने रूम की खिड़कियां खुली रखें और दरवाजे बंद कर दें ताकि आपका वायरस घर के अंदर ना फैले। अगर वेदर ठीक है तो पंखा चला कर रखें या रूम के अंदर एयर प्यूरीफायर यूज़ करें। बाकी रोज़ की जो डेली जो आप अपना ऑक्सीजन मेंटेन करें, पल्स और बीपी भी आप अपने नेचुरल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से मॉनिटर कर सकते हैं। और कोशिश करें कि बालकनी में बाहर जाके खड़े होकर रेगुलर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। अगर आप एडवांस प्रेगनेंसी में नहीं हैं तो आप उल्टे लेट के डीप ब्रीदिंग करें, उससे बहुत बेनिफिट होगा आपको। Thank you, Dr. Chetna, for providing us insights on how to take care during the prenatal period. And in our next video, we'll talk about the labor and delivery. For more healthcare updates, please stay tuned to Rajdhani News Gurugram.